पिछोड़ आए थे, क्या समस्या हो गया? आज 4:30 बजे के आसपास नगर पालिका में विकास पाठक और कपिल मिश्रा आए। वो आते ही वहाँ उन्होंने एकदम गाड़ी एक्टिवा या मोटरसाइकिल से थे खड़ी करते हुए बोले मानव चोरों कुर्सी लाओ। तो कर्मचारी जो वहाँ चपरासी बैठा वो उसने इनके लिए कुर्सी डाल दी। कुर्सी पे जैसे ही बैठ के हम भी वहीं खड़ी थी धूप में बाहर ठंड की वजह से, और स्टाफ के लोग भी थे जो एकदम धारा प्रवाह गाली देने लगी। स्टाफ वालों की माँ चोट दूंगा, स्टाफ की जी कर दूंगा, स्टाफ की ऐसी तैसी कर दूंगा, मेरे बिना पूछे कोई काम नहीं याद होगा नगर पालिका में। वो कहा जीप का ड्राइवर कि वो जीप की चाबी ला मेरे पास, तो ड्राइवर से उन्होंने जीप की चाबी छुड़ा ली। शासकीय कार्य में उन्होंने बाधा डाली। कर्मचारियों ने अब हड़कंप व्याप्त होगा, कर्मचारी इधर उधर भगने लगे जिससे शासकीय कार्य बंद हो गया। जान से मारने की इन्होंने धमकी दी और भद्दी भद्दी वजह गालियां दी जो सुनने में कष्ट थी। कौन कौन लोग आए थे? विकास पाठक और कपिल मिश्रा। तो गाली गलौज कौन कर रहा था? विकास पाठक। अभी आपके जो विकास पाठक जी आए हैं उनकी पत्नी ने बताया है कि आपने उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया है, क्या होता है? उनसे तो मेरी आज किसी प्रकार की बातचीत ही नहीं हुई, किसी प्रकार की एक शब्द की बातचीत नहीं हुई, न ऑफिशियल न अनऑफिशियल बातचीत ही नहीं हुई। उस टाइम पे कहाँ थे जब जिसने गाली गलौज किया? आप कहाँ पे थे उस टाइम पे? हम वहीं खड़े थे बाहर और ठंड की वजह से 4:30 बजे अध्यक्षा अपने चेम्बर में बैठी थी। तो अध्यक्षा ने उन्हें रोका नहीं बाहर आके? नहीं, वो जो गाली बक रहे थे, फिर 10 मिनट बाद जब वो गाली बकते रहे फिर वो भी आगे इनके पास बैठ गई, तो वो कुछ नहीं बोल रही थी, यही धारा प्रवाह गाली बक रहे थे। तो विवाद गाली गलौज ऐसे ही आगे कम है? कुछ पूर्व में कुछ घटना किसी प्रकार की कोई बातचीत ही नहीं थी। जो कुछ चर्चा करते कुछ पूछते बता देता तब उसका प्रत्युत्तर दे देता, कारण ही नहीं, कुछ नहीं था, आगे सीधे धारा प्रवाह गाली बकने लगे। पहले से कोई विवाद हो पुराना? नहीं, कुछ नहीं पहले इसी प्रकार का बात था कि शासकीय कार्य में मतलब बाधा डालते थे, तो हम उनकी कोई बात को सुनते नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, आप थाना पिछोड़ आई हैं, क्या है मामला? आज 7 तारीख को मुझे नगर परिषद में बुलाया गया क्योंकि संबल योजना के 3 हितग्राहियों को मुझे सहायता राशि प्रदान करनी थी। उस बीच मैंने सीएमओ से बातचीत की, सीएमओ आनंद शर्मा से बातचीत की कि नगर में जो अव्यवस्थाएं चल रही हैं, न लाइट व्यवस्था न सफाई व्यवस्था, कुछ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझसे मेरे साथ अभद्रता की और मेरी बात नहीं सुनी और मैंने इस चक्कर में अपने पति को बुलाया क्योंकि मेरा बच्चा परेशान घर पे कर रहा था, छोटा है, तो मेरे पति उसको लेके आए। तो मेरे पति के साथ भी बदतमीजी की, उनके साथ भी अभद्रता की और यहाँ आके FIR करा रहे हैं। क्या बोले सीएमओ, क्या बोले उस समय? अभद्रता इस बात पे नगर में न लाइट सफाई कुछ नहीं है और न मीटिंग टाइम से बुलाते हैं। तो उनसे पूछा, मैंने अपनी कैश बुक मांगी देखने के लिए, तो मुझे कैश बुक नहीं दी गई, कोई फाइलें नहीं दिखाई जा रही हैं और मुझसे ये कहा जो दिखे सो करो। इसलिए मैं यहाँ FIR कराने आई, तो यहाँ FIR भी नहीं कर रहे हैं और सीएमओ के खिलाफ कि सीएमओ ने मेरे साथ अभद्रता की, बदतमीजी की और FIR भी नहीं लिख रहे हैं यहाँ थाना पिछोड़। जब आपने अपने पति को नगर परिषद बुलाया उस समय वाकया क्या हुआ? उस समय वाकया कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की और उनसे जाके यही बदतमीजी का अभद्रता की गाली गलौज कर रहे हैं, उनसे जो देखे सो करो ऐसे। और मेरे साथ भी उन्होंने यही कहा और उल्टा आके यहाँ FIR करवा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक समाचार पत्र भद्रावती टाइम्स की फास्ट खबर राज के साथ पिछोड़ से। नगर पालिका परिषद में हंगामा, सीएमओ की शिकायत पर FIR दर्ज। भद्रावती टाइम्स संवाददाता आशीष राज पिछोर। नगर पालिका परिषद में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब अध्यक्ष पद से जुड़े लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा और अभद्रता करने के आरोप लगे। मुख्य नगर